आपने कर ली बहुत सारी बातें बेकार, अब चाहिए कार्यवाही सरकार। जहां से शुरू होती है जांच की रेस। तो क्या जांच की रेस के संकट में मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार एक बार फिर घिर गई है? क्या धामी को अब धाकड़ एक्शन दिखाना पड़ेगा? क्या धामी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कैबिनेट से बाहर कर पाएंगे? क्या गणेश जोशी पर लग रहे आरोपों के बाद सरकार के सामने नई चुनौती पेश हो गई है? हालांकि गणेश जोशी जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ अपील की गई थी उसे एक बार खारिज किया जा चुका है, मगर अब कांग्रेस ने नए सिरे से इस लड़ाई को शुरू किया है और विजिलेंस को दिए हैं सबूत। विजिलेंस दफ्तर जाकर पुलिस अधीक्षक विजिलेंस को मेरे द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ पुनः शपथ पत्र लगाकर शिकायत पत्र प्रेषित किया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश नेगी द्वारा जो शिकायत पत्र दिया था, माननीय न्यायालय ने उसको ये कह के खारिज कर दिया कि शिकायत पत्र के साथ शपथ पत्र नहीं था। तो इस वाकये के बाद कांग्रेस जनों में बहुत बेचैनी थी, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से मंत्री गणेश जोशी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का किस प्रकार से उनकी शहादत का अपमान किया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहादत का अपमान किया था, किस प्रकार से इन्होंने बेजुबान शक्तिमान के साथ बर्बरता की थी। तो इनके खिलाफ जो जांच थी वो केवल इसलिए खारिज हो जाए कि शपथ पत्र नहीं था, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। तो हमने जाकर आज पुनः नया शपथ पत्र दिया है, नई शिकायत दी है मैंने अपने नाम से। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप पहले भी लगे। अब कांग्रेस नए सिरे से दावा यह कर रही है कि उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस बार विजिलेंस के दफ्तर में जोशी जी के खिलाफ तथ्य दिए हैं, सबूत दिए हैं और इसी आधार पर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस का दावा है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर इनका अहंकार सर चढ़ के बोलता है। मगर अब जरूरत है कार्रवाई हो सरकार। आपने कर ली बहुत सारी बातें बेकार, अब चाहिए कार्यवाही सरकार। गणेश जोशी जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक केस किया था और उस केस में उन्होंने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था, मगर विजिलेंस ने कैबिनेट से परमिशन मांगी थी, मुख्यमंत्री से परमिशन मांगी थी कि वे अनुमति दे कि इस मामले में बात को आगे ले जाया जाए, यानी कि जांच शुरू करी जाए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट में भी शपथ पत्र ना होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड पंकज छेत्री जी, जो एक वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने इस मामले में एक कंप्लेंट दाखिल करी है। इस बार शपथ पत्र है। विजिलेंस ने पहले ही कहा था कि आय से अधिक संपत्ति मामले में गणेश जोशी जी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री परमिशन दें, लेकिन क्या वे परमिशन देंगे अब की बार, क्योंकि इस बार शपथ पत्र भी शामिल है। विपक्ष के निशाने पर गणेश जोशी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं। अब धामी के सामने सवाल ये है कि वो इस मामले में कोई एक्शन लेंगे या फिर मंत्री का बचाव करते रहेंगे। और मंत्री के सामने भी चुनौती ये है कि बार बार लग रहे आरोपों पर वो सिर्फ बयान देंगे या फिर नैतिकता वाला भी कोई कदम उठाएंगे। उत्तराखंड की जनता इनसे जानना चाहती है कि आज इनको क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए जब तक जांच ना हो जाए, और मुख्यमंत्री जी इनको बचाने के लिए अब क्या करेंगे ये भी देखा जाएगा। मगर सब याद रखा जाएगा और जनता जनार्दन होती है, जनता की आवाज़ विपक्ष होता है और विपक्ष आज खड़ा है वहाँ पर जहाँ से शुरू होती है जांच की रेस। क्या जांच होगी ये देखने वाली बात होगी।